तो आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 3। तो हम शुरू करते हैं। तो वो कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन ये 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। वो कह रहा है वाई इफ द डिस्टेंस बिटवीन 7,1 एंड 3,y इज 5 यूनिट। क्योंकि हमारे मिशन में हमें 3 से 10 तक हमें क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। सही है, तो ये सिंपल से हो गया। अब हम लोग एक लाइन कंसिडर कर लेते हैं। सही है, अब मैंने एक लाइन कंसिडर कर दी और उसमें मैंने बता दी एक जो पॉइंट है वो ए है, दूसरा पॉइंट जो है बी है। सही है, एक 7,1 है और दूसरा 3,y है। सही, ये मैंने एक पॉइंट किया, उसको मैंने ए बी करके और ये मैं बता दिया। तो जो पहला है वो x1 y1 होता है, इजिकल टू उनका साइन नहीं डालना, सही है, ये गलत है। और उसके बाद एरो डाल के सीक्रेट बता देना। तो x2 y2 सिंपल। अब उसने वो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें उसने हमें डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब सुन लो आगे क्या करना है। अब उसने हमें डी की जगह उसने हमें दे दिया 5 यूनिट, हमने 5 लिख दिया। इजिकल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 ना, तो ये 2 है, ये 1 है, तो 3 माइनस 7 का स्क्वायर करोगे प्लस ये हो जाएगा 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही, ये हो जाएगा 5 ये मॉडुलस का साइन डालना है, उसका अंडर रूट ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस पॉजिटिव, और ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो तुम इसका फॉर्मूला ओपन करोगे a माइनस बी का स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये तुम्हें पता आ गया। इसके बाद 5 का स्क्वायर, अब इसके बाद तुम स्क्वायरिंग हम बोथ साइड कर रहे हो शायद। अच्छा खैर, जितने में 25 17 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y आ गया, कर आ गया। और उसके बाद y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर यहाँ से आ गया, माइनस 2y भी यहाँ से आ गया, और 17 माइनस 25 करोगे तो हमारे पास माइनस 8 तो y 4 और y माइनस 2, या तुम्हारे पास आंसर आ गया सिंपल। अब वो कह रहा है x द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, उसने दे दिया x,1 और एक और पॉइंट दे दिया है उसने 2,3 ना, और उसमें बोला कि हमें, और जो उसने डिस्टेंस दे दिया वो हमें 4 यूनिट, मतलब ये एक पॉइंट है। सही है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है। तो a हमारे पास समझ लो x,1 है और b हमारे पास ये है, और हमें डिस्टेंस दे दिया 4 यूनिट। अब देखो इसको कैसे। अच्छा, ये मैं अपने ए जो है खुद से सपोज कर रही हूँ, तुम लोग भी ऐसे करते हो। इजिकल को साइन नहीं डालेंगे, सिर्फ ए और फिर इस तरीके से करके लिख देंगे, और फिर एल डाल के इस तरीके से x1 y1। हमें बताया अंडर रूट ए बी मॉडुलस ए बी चलो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करते हैं। अच्छा, मॉडुलस मैंने इधर हटाया हुआ है, लेकिन तुम लगा लेना। तो इस तरीके से हमें मॉडुलस का साइन लगाना जरूरी है। उसके बाद हम जब हम स्क्वायरिंग लेंगे तो हम हटा देंगे। तो इजिकल टू अंडर रूट ये 2 माइनस 1 है, देते हैं x2 माइनस x1 है, 2 माइनस x और 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से करके हमने सिंपल फॉर्मूला पुट कर दिया। फिर तुम ये इसको खोलोगे 2 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर, मतलब इस तरीके से खोल के, और इसी को ये जो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर कर लोगे सिंपल। इसको खोल के इस तरीके से लिख दिया। फिर इसके बाद तुम कर लोगे स्क्वायरिंग हम बोथ साइड तक, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट है, तुम्हें अंडर रूट को खत्म करना है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 एज इट इज आ जाएगा। हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 और माइनस 16 0, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 तो x 4 आ जाएगा, एक हमारे पास और एक हमारे पास आ जाएगा 0 आ जाएगा। अच्छा, ये जो ये मैंने हरकत की है, ये मैंने कॉर्ड इक्वेशन से की है। मैं बता दूँ कैसे किया। मैंने डायरेक्ट सिंपल मैंने सबसे पहले कैलकुलेटर ऑन कर दिया। ये मेरा ऑन ही है, सही है, तुम लोगों को नहीं आता। सबसे पहले मोड दबाया, मोड दबाने के बाद 5 दबाया, 5 दबाने के बाद मैंने 3 दबाया। अब a क्या है इसमें हमारे पास, a है हमारे पास 1, तो 1 दबा दिया 1 और इजिकल टू का साइन डाल दिया। फिर b हमारे पास क्या है, इधर b है -4, तो -4 दबा दिया। फिर इजिकल टू दबाया, और c हमारे पास है 0, तो 0 दबा दिया। तो इस तरह इजिकल टू एक मतलब दबाया तो हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4। दूसरी मतलब इजिकल टू दबाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 0। सिंपल, ये हो गया और बात होगी खत्म। इसी तरह क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 का यही है। ये तुम खुद कर सकते हो, इतना आसान है। देखिए मैं इसका एक मतलब दिखा दूंगी किस तरीके से क्या हो, लेकिन कर खुद लेना। ये इस तरीके से करके यहाँ तक आ गया। अब तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें कह रहे लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट 5 यूनिट, मतलब उसने हमें डिस्टेंस दे दिया 5 यूनिट, और कह रहे वन ऑफ इस पॉइंट इस, एक उसने हमें दे दिया 1 -2। उसने बोला दूसरा जो है उसका जो एफसी का है वो 4 है, और हमें बोला ऑर्डिनेट फाइंड करा। अब एफसी का ऑर्डिनेट क्या है ये मैं तुमको बताती हूँ। तो वो हमें कहता है ऑर्डिनेट बताओ 2 और -6 है कि नहीं है। समझ में आ गई क्वेश्चन, आप देख लो इधर। तो बेसिकली हमने डेटा बना दिया क्वेश्चन का। लाइन सेगमेंट हमें दे दिया, मतलब डिस्टेंस हमें दे दिया 5 यूनिट। एक हमारे पास a और हमारे b है, इसके लिए पता है मेरे कहाँ चलेगा। एक हमारे पास a है b है और 1 -2, और हमें 4 और हमने जो अच्छा अब x जो है वो fc का होता है,
तो x जो है हमारे पास x का होता है, y हमारे पास ऑर्डिनेट होता है। तो हमें इसने x दिया हुआ था मतलब 4 दिया हुआ था, ऑर्डिनेट हमें बोलते तुम फाइंड करके दिखाओ, तो हमने इसकी जगह p लिख दिया। अब x y क्यों नहीं लिखा, तुम n भी लिख सकते हो, o भी लिख सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी लिख लो, x y नहीं, क्योंकि फिर डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है, कन्फ्यूजन में पड़ जाते तभी। समझ में आई, x y के अलावा कोई ले लेना ताकि आसानी हो जाए करने में। अच्छा, तो ये हम लोग अंडर ये मॉडुलस 5 इज इक्वल टू अंडर x2 माइनस x1 उसका प्लस y2 माइनस y1, ये क्वेश्चन में 3 जैसा बिल्कुल सारा का सारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस p माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूला का अपना है ना, नहीं एक मिनट रुक जाओ, p माइनस एक मिनट रुक जाओ, हाँ। तो ये हो जाएगा p माइनस 2, तो ये जगह p प्लस 2 देगा। इसको हमें इसका ये हमने 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्म होगा, p स्क्वायर प्लस 4b प्लस 2 स्क्वायर, और इसके बाद ये मॉडुलस 5 एज इट इज रहा, और ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4b 4 हो जाएगा, फिर 9 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास 13 हो जाएगा। इसके बाद हमने स्क्वायरिंग हम बहुत साइड कर दी, फिर इसके बाद हमने 25 p स्क्वायर प्लस 4b प्लस 13 आ गया, p स्क्वायर प्लस 4b क्या कहते हैं 13 माइनस 25 किया माइनस 12 0। अब हम इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं बताती हूँ कैसे। तो सिंपल जो p स्क्वायर है तो उसमें मैं 1 पुट कर रही हूँ, इसके बाद प्लस 4p है तो हम उसकी जगह 4 इक्वल टू पुट कर देंगे, फिर इसके बाद माइनस 12 पुट करके उसके बाद हम इक्वल टू प्लस कर देंगे। अब 2 मतलब इक्वल टू प्लस करेंगे, देख लो, अब 2 मतलब इक्वल टू प्लस करेंगे, एक दफ़ा आ रहा है हमारे पास 2 और एक दफ़ा आ रहा है हमारे पास -6। तो यही हमें प्रूव करना था जो लिखा हुआ था क्वेश्चन में लिखा था, प्रूव द ऑर्डिनेट मस्ट बी 2 और -6, तो 2 और -6 दोनों आ रहे हैं हमारे पास, तो हैंस प्रूफ। अब तो सिंपल ये लिख दो, हैंस इट इज प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट विल बी 2 एंड -6, सिंपल। हमारे पास तो अगला सवाल है 5 क्वेश्चन नंबर 5 वगैरह, शोडर -5,3 3,2 और -1, -4 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बच्चों से पढ़ते हैं वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। तो बेसिकली हम क्या करना है, हमें सबसे पहले हमने इसको ए के दिया, इसी को साइन नहीं आएगा, ये मैंने डाला है जो गड़बड़ की है, तो तुम लोग नहीं डालना ए और उसका सिंपल -5,3 लिख के इस तरह से कर देना, सही। ये सिंपल हो गया और ABC हो गया, सही है। अब इसका ए हमें पता है -5,3 है, इस तरीके से हमने ट्रायंगल बना दिया, हमें पता है 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, AB का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर CA का डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमने AB का डिस्टेंस निकाल लिया, हमने D1 कह देते हैं इसको, तो अंडर रूट माइनस क्या कहते हैं AB का ना, तो हो जाएगा हाँ x2 माइनस x1 होता है, तो ये हो जाएगा x1 x2। अच्छा, तो बेसिकली मैं जो डिस्टेंस निकालूंगा BA CB या CA का निकाल रही हूँ, तुम अगर निकालते हो AB BC और AC का निकाल सकते हो, लेकिन फिर उसके हिसाब से करना। तो बेसिकली x2 माइनस x1 होता है, तो मैंने क्या किया AB निकाल ली हूँ, तो ये हमारे पास BA निकाल रही हूँ, तो ये B है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो हो जाएगा 3। हाँ, आप थोड़ा बेटर है क्योंकि मुझे नज़र नहीं आती, मोबाइल में देख रही होती है, समझ में आ रही है। तो खैर अब हमें AB हमने ले लिया, हमें BA ले लिया, तो हम उसके हिसाब से करेंगे। तो बेसिकली ए हमारे पास -5,3 है और 3,2 है, तो हम निकालेंगे करेंगे क्या अच्छा खैर मैंने BA लिया है, तो फिर मैंने B के कोण लिख के x1 y1 लिया और A के कोण लिख के -5,3 लिख दिया, x2 -1 तो -5 -3 लिख दिया, उसके बाद प्लस फिर 3 -2 का उसका लिख दिया। ये मैंने बहुत गड़बड़ वाली की, गिचमिच तुम लोग जब करोगे तो सही तरह करना, तो गिचमिच मत करना, वहाँ पर बार बार कन्फ्यूजन होती रहेगी, सही है। D -1 to -5 इस तरीके से करके तुमने कर दिया, तुम्हारे पास आ गया -8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर है, तो ये वैसे माइनस साइन कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद ये 64 + 1 65 यूनिट आ जाएगा, यूनिट लिखना जरूरी है। अब उसके हम निकालते हैं CB, तो पहले हम लिखेंगे C के कोऑर्डिनेट, उसके बाद हम लिखेंगे B के कोऑर्डिनेट, और हमें पता है C B के लिख दिया, और उसके बाद हमें पता है क्या होता है x2 - x1 मतलब 3 -1। तो बेसिकली हमने इस तरीके से लिख दिया 3 -1, तो ये +1 हो जाएगा, सही है, उसका स्क्वायर। इसके बाद अगला देख लो, ये हो जाएगा 2 -4, तो ये 2 + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल से ये करके यहाँ से हमारे 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर जूल अंडर 52 होता है 213 यूनिट्स का यूनिट्स लिखना ज़रूरी है, ये मैंने लिखा है, तुम लोग लिख लेना। उसके बाद हम CA करते हैं, तो उसके बाद हम CA, ये C है, ये A है, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये होगा x2 y2। तो हम क्या करेंगे, तो अब हम CA से कर लेंगे, तो ये -5 ये जगह CA1 है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो -5 -1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो इस तरीके से -5 + 1 हो जाएगा। इस तरीके 3 -4, तो ये हो जाएगा 3 + 4 हो जाएगा,
सही है। और इसके बाद ये स्क्वायर, इसका माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और 4 तो सिंपल 16 हो जाएगा उनके ऊपर स्क्वायर है और प्लस 7 का स्क्वायर 49 और इसको जब प्लस करके तो √65 यूनिट्स आ जाएगा। तो यूनिट्स लिखना जरूरी है। तो मैं इससे बचा √65 यहाँ पर भी आ रहा है और √65 कहीं और आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो हमें पता चलेगा ये तो जो मैंने ली थी BA जो इक्वल है किसके, CA, BA इक्वल है CA के फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल AB इक्वल टू CA इज नॉट इक्वल टू BC। बस इतना लिख के तुम लोग छोड़ दोगे। या अगर तुम चाहो ना, अगर तुम जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे करो तब भी तुम्हारा आंसर सही ही आएगा, लेकिन बस तरीका सही करना है क्योंकि अभी तुम ये कर रहे हो। जैसे मैंने इसमें क्या गलती की थी, मैंने पहले में जैसे BA लिखा, CB लिखा, उसके बाद AC कर रही हूँ। मतलब कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा लेकिन एक तरतीब फॉलो करनी चाहिए ना। मैं A भी ले रही हूँ, फिर BC ले रही हूँ, फिर AC ले रही हूँ। मतलब इस तरीके से नहीं करना, एक तरतीब फॉलो करोगे तो ही वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, शो द 3 पॉइंट्स A, माइनस ये सब कुछ दिए हुए हैं 3 पॉइंट्स आर द रेगुलर पॉइंट ऑफ इक्वलेटर ट्रायंगल। इक्वलेटर ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, वो कह रहे हैं इक्वलेटर ट्रायंगल, तो मतलब 3 साइड जो है ट्रायंगल की वो इक्वल होनी चाहिए। तो उसको करते हैं, मैंने एक को A कर दिया, एक को मैंने B कर दिया और एक को मैंने C कर दिया। उसके हिसाब से मेरे लिए आसानी हो जाएगी करने में। सिंपल में मैंने ट्रायंगल बना दिया, ABC कर दिया, इसमें मैंने कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दिए। हमें ये प्रूफ करना है कि सारी साइड इक्वल है कि नहीं। तो हम पहले AB का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC के डिस्टेंस निकालेंगे और फिर CA करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे तो हम बताएंगे इक्वल है या नहीं है। या तुम AB BC CA, या तुम ऐसे कर सकते हो BA का निकाल लो, फिर CB का निकाल लो, फिर C का निकाल लो। हाँ, मैंने लिख दिया AB BC और CA। AB निकलेगा √x2 - x1 और A हमारे पास ये हो, तो इस तरीके से इक्वल टू मत लगाना, सही जो मैंने बताया हुआ है। और इस तरीके से करके हमने x3 और y3 भी कर लिया। अच्छा, ये मेरे ये करने की ज़रूरत ही नहीं है तुम लोगों को। x3 y3 ये फालतू का मैंने हरकतें की हैं, इसको छोड़ देना, सही है। अब मैं बताती हूँ क्या। अभी हम AB की बात करें तो सिंपल तो इतना लिखना, ये जो मैंने C का जो लिखा है हटा देना, सही है। अब हम √A माइनस देखो अब हमें क्या करना है, x2 - x1 होता है -a का स्क्वायर, सही है। x2 - x1 होता है, इस तरीके से हो गया। अब ये देखो -a फिर -a का होल स्क्वायर, सही हो गया। अब ये -a हो जाएगा -2a स्क्वायर, ये भी हो जाएगा प्लस और फिर ब्रैकेट में -2a स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट के माइनस का स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, मतलब माइनस का स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4 ये 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, और इस तरीके से हो जाएगा। तो 4 5 प्लस 4 करो 8 होता है और a स्क्वायर 4 ये 8a स्क्वायर हो जाएगा और √8 निकालो तो 2 हो जाएगा और a का स्क्वायर इसका √रूट लगाओगे तो a हो जाएगा सिंपल। तो ये हमारे पास इतना यूनिट आ गया 202a यूनिट। इसका हम BC निकालने वाले हैं, तो इसको देख लो किस तरीके से करना है। सबसे पहले तुम्हें अब इसमें आ जाओ और तुम्हें BC निकालना है ना, तो तुम हमारा ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, सही है। x1 y1 x2 y2 तो तुम करोगे, देखो मैं थोड़ा सा इधर आ जाती हूँ, दोनों पता चल रहा है। अच्छा पहले इधर बता लेते हैं, -a √3 प्लस a और a √3 प्लस a, तो हो जाएगा -a √3 प्लस a और ये जगह a √3 प्लस a, क्योंकि ये मैंने तुम लोग को बता दी किससे किससे ऊपर मैंने बता दिया था। तो सिंपल अभी हमारे पास यही है, तो हमने क्या किया, a कॉमन ले लिया। तो पहले मैंने क्या किया, हाँ मैंने a जो है इसमें कॉमन ले लिया, तो तुम्हारे पास आ रहा है 1 - √3 का होल स्क्वायर, सही है। और इसी तरह मैं यहाँ पर भी मैंने a कॉमन किया तो √3 + 1 का और ये दोनों इन सब का स्क्वायर आ रहा है, सही है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 - √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस a स्क्वायर √3 + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब a स्क्वायर √a स्क्वायर तुमने एक जगह कर लिया कॉमन, अब इनमें से तो भी तुमने कॉमन ले लिया √a स्क्वायर, समझ में आ गई। अब हो जाएगा, अब तुम इसको खोल लो a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 2√3 प्लस क्या कहते हैं √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, फिर प्लस फिर इसके बाद ये हो जाएगा 3, क्योंकि इसके ऊपर 3 का एक का स्क्वायर होता है ना, तो √3 का स्क्वायर क्योंकि 3 आ जाएगा प्लस 2√3 और फिर प्लस 1 आ जाएगा। इस तरह के लिए +1 और -1 कट गया, तो ये सिंपल तुम प्लस कर लेना। देखो 1 + 1 2 6 प्लस 6 7 8 आ जाएगा, तो 8 और फिर 8 और फिर यहाँ से एक ए से कर गया तो √8a आ रहा है, तो √8 करोगे तो 202 अब a और हमने यूनिट्स लिख दिया, सही है। तो इक्वलेटर ट्रायंगल अभी भी तुम्हें पता चल रहा है यार हो रहा है, क्योंकि देखो अभी हमने जो पहले वाला निकालते हुए ये और ये इक्वल है, अभी हम जो आखिरी वाला निकालेंगे उसको भी इक्वल होना चाहिए। तो आखिरी हमारे पास कह रहा है CA है, तो C और A, तो इसको हम कहेंगे x1 y1, इसको हम कहेंगे x2 y2, x1 y1, सही है। तो
प्लस ए अंडर रूट 3 हो जाएगा और ए माइनस ए अंडर रूट 3 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ थी क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले चली गई थी। तो अभी सुन लो, तो ये हम निकालें सी ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो हम एक x2 क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1 करते हैं ना। तो x2 खैर जो मैंने इससे पहले निकाला था वो मैंने निकाला था ए सी, तो अब वो मैंने उसको ठीक कर दिया है। सही है, तुम ए सी निकालोगे तो लेकिन तुम्हें ये पता होगा कि तुम ए सी निकालो या सी ए निकालो सेम ही आएगा, लेकिन पैटर्न होता है उसको फॉलो करना जरूरी होता है। या तो तुम पैटर्न फॉलो करते हैं हम पूरा, तो इस तरीके से मैंने ये गलत किया होता। कीलर कोई है यहाँ पर, इसको मारते हैं। अच्छा खैर आगे हम करते हैं, ये मैं तुम्हें बता दें किस तरीके से। अब आगे देख लेते हैं इसको। ये हम फॉर्मूला खोलेंगे, ये ऊपर वाले थोड़ा देख लो। तो इसका फॉर्मूला खोलेंगे, ये हो जाएगा फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा ना। तो मैंने सबको अरेंज करके लिख दिया है क्योंकि मैंने पहले ए सी निकाला था। सही है, तो मैं इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या कहते हैं प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरीके से ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमने कर दिया। अब ये देखो ये हो जाएगा, यहाँ से अगर तुम देखो ये 3a स्क्वायर हो जाएगा। सही है, यहाँ से तुम देखो, और ये हो जाएगा प्लस 2√3, यहाँ से ए है, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल इसी तरह यहाँ पे उसके पीछे देखो तुम, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 2√3a और फिर 2 माइनस 2 √3a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस a स्क्वायर यहाँ से आ गया। सिंपल सी बात है। उसके बाद हमने सी ए करा, ये माइनस ये वाली चीज़ कुछ भी नहीं है, इसको मैंने क्रॉस मारा हुआ है। तो ये तो सिंपल हो जाएगा। अच्छा अब ये 4a कैसे हुआ, 4a स्क्वायर कैसे हुआ, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर होगा प्लस 2 इस तरीके से हो गया। फिर वहाँ से प्लस 4a स्क्वायर, वहाँ से भी होगा माइनस 200, तो प्लस से प्लस 2√3a स्क्वायर और माइनस 2√3a स्क्वायर कट गया और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, और तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8a स्क्वायर होगा। और अंडर रूट में ये इस तरीके से अंडर रूट में लिखा है, तो अंडर रूट 8 होता है 202 और अंडर रूट a स्क्वायर के ऊपर होगा तो a हो जाएगा a यूनिट। स्टेटमेंट लिख देंगे, सो द गिवन वर्टेक्स फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें कह रहा है शो दैट द सर्कल कैन बी ड्रॉन विद द ओरिजिन एज द सेंटर एज सो पास थ्रू द पॉइंट्स। इसने ये दे दिया 3,4 माइनस 4,3 5,0 एंड ये सो ऑन। अब ये कुछ में करना है। देखो बेसिकली अगर ये ओरिजिन से हुआ ना, हमें ये प्रूव करना है। बेसिकली अगर ये ओरिजिन से हुआ तो इसका जो साइड है वो इक्वल होंगी। सही है, मतलब जो हम लोग निकालेंगे ना वो सब इक्वल होगा। तो देख लो कैसे करते हैं। तो बेसिकली मैंने एक सर्कल बना दिया, उसको मैंने पॉइंट ओ कह दिया। तुम एम भी कर सकते हो, ए भी कर सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी वो करो। तो मैं ओ ए निकालूंगी, बी ओ निकालूंगी, ओ सी निकालूंगी और ओ डी निकालूंगी, ये सब निकालूंगी मैं। तो ए ओ को मैंने कह दिया 0 x1 y1 और इस तरह ये इजिकल टू का साइन मत डालना, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, लेकिन मैंने गलती की हुई है तो हर जगह हुई हुई है। सही है, मेरा कॉलेज का काम है। फिर से ओ करके कर दिया अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ए ओ कर दिया। और उसके बाद तुम्हें करना है 3 माइनस 0, इस इधर देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 माइनस 0 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस हाँ जी को स्क्वायर। इस तरह करके तुम्हारे पास ये हो जाएगा 5 यूनिट। तो अगले 5 यूनिट आ रहे हैं तभी हमारे पास चलेगा भाई ऑरिजिन से, क्योंकि डिस्टेंस सेम होगी। ऑरिजिन से क्या होता है, रेडियस होता है ना, मतलब अगर पूरा होता है तो डायमीटर होता है और अगर हाफ होता है तो वो क्या होता है, वो होता है रेडियस। तो हम बेसिकली रेडियस निकालें और रेडियस सबका इक्वल होना चाहिए। ओ ए के बाद ओ बी करेंगे, तो ओ बी देख लो मैं किसी ओ के अकॉर्डिंग लिख दिया, उसका बी के लिख दिया। और हमें x2 माइनस x1 करते हैं तो माइनस 4 माइनस 0 का उसका, इसके बाद 3 माइनस 0 का उसका, इस तरीके से कर लिया तो हमारे 5 यूनिट आ गया। सही है, अगला भी 5 यूनिट। अब हम ओ सी निकाल रहे हैं, तो इसी तरीके से हमें करके और अगला भी हमारे 5 यूनिट, हम ओ डी निकालेंगे तो वो भी 5 यूनिट आ जाएगा। कर आके रुक जाओ। अच्छा ये इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी अजीब वैल्यू है, तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी तुम लोग खुद भी कर लोगे स्टेप में, तुम्हें उसमें मसला नहीं होगा। तो 2√5 माइनस 0 करेंगे का होल स्क्वायर, फिर √5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब आगे देखो इन्होंने क्या किया, हाँ तो इस जगह हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है। तो 2√5 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, सही है, तो प्लस 0 स्क्वायर। तो ये देखो अगर ये किसी चीज़ से मल्टीप्लाई तो वो 0 ही हो जाता है, तो माइनस 0 प्लस 0 हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा अल्टीमेटली। सही है, तो और ये हो जाएगा, हम इसको भी खोलेंगे √5 का स्क्वायर प्लस 2ab √5 और माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस 250 और फिर ये 0 ही हो जाएगा क्योंकि क्या कहते हैं 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 0 की समझ से मल्टीप्लाई, और ये प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो ये माइनस 0 है, तो ये अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तो 20 + 5 बच गया, 20 + 5 होता है 25, और 25 का अगर तुम अंडर रूट निकालो तो वो तुम्हारे पास होता है कितना यूनिट, 5 यूनिट होता है। तो ये मैंने, अच्छा तो इधर तुम देख सकते हो मैंने थोड़ी सी गलती की थी। मैंने क्या गलती की है, मैंने इधर माइनस नहीं लगाया, तो इधर माइनस लगेगा और सही है मैं वो कर लेती हूँ बाद में करेक्शन।
तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे हैंस इट इज़ प्रूव दैट center of circle is at origin and the given point have the same distance example radius from the center। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है शो दैट 6,5 3,7 और क्या है 2,-1 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तुम्हें ये पता है कि जो हाइपोटेन्यूज होती है, मतलब एक दो परपेंडिकुलर फाइंड आउट होना, तुम्हें ये पता है कि जो हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है और इस तरीके से तुम्हें ये बात पता है। तो जस्ट अब हम इसमें देखो क्या करते हैं, मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करती हूँ साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिया, उसके बाद मैंने इसमें लिखा A B और C कर दिया। ऐसे कि अभी हमें A के कोऑर्डिनेट लिखोगे, B के कोऑर्डिनेट लिखोगे, C के कोऑर्डिनेट जो मैंने नहीं लिखे वो तुम्हें लिखने पड़ेंगे। सही है, तो पहले मैं कोऑर्डिनेट लिख लेती हूँ क्योंकि इस तरह बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अच्छा, अभी तो मैंने ये सवाल सॉल्व किया है तो मुझे पता है कि BC है जो सबसे बड़ी साइड आएगी। लेकिन अगर चाहे तो तुम सॉल्व नहीं करो, तुम ये ABC इस तरीके से नहीं करते क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ी साइड होगी। तुम वैसे कोऑर्डिनेट लिख देना कि A की ये है, B का ये है, C का ये है, उसके हिसाब से तुम करना शुरू करना। लेकिन पहले से ट्रायंगल बना के मत बैठ जाना। तो सही सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए था, सिंपल। तो ये हो चुका है। पहले हम AB निकाल लेंगे, तो AB निकालने के लिए ये हो जाएगा 3 - 6 का होल स्क्वायर और देगा 7 - 5 का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा 13 यूनिट्स। फिर हम BC निकालेंगे, BC तो हो जाएगा क्या कहते हैं 2 - 3 और का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये है -1 - 7 का होल स्क्वायर, -1 एक मिनट, ये क्या किया मैंने, अच्छा तो हो जाएगा -1 फिर -7 इस तरीके से करके कर लेंगे। वही हमारे पास आ जाएगा √65 यूनिट। तुम ये देख सकते हो, ये मैंने कैलकुलेटर में करके देख लिया, √65 आ रहा है। सही, वो मैं गलत किया था क्योंकि ये हम पे स्क्वायर होगा तो वो सिंपल वो आ जाएगा। सही है, लेकिन किया मैंने गलत तरीके से। अगर हम C भी करते तो वो सही भी हो जाता, इस टाइप को सही होता है, इस टाइप को गलत हो जाता। अच्छा, हम निकालेंगे CA निकालने के लिए हम ये देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे 2 माइनस तो CA निकाल के लिए ये हमारे पास C x1 y1 हो गया और A x2 y2 हो गया। तो ये हो जाएगा 6 -2 और जो 5 +1 इस तरीके से करके कर लेंगे और उसके बाद 213 यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा। तो तुम देख सकते हो हमारे पास तीनों साइड निकल गई। अब हमें देखनी है सबसे बड़ी कौन सी है। सबसे बड़ी तुम्हें कौन सी लगेगी, मुझे तो √65 लग रही है। तो ये इसको हम हाइपोटेन्यूज की जगह रखेंगे। टेलर थ्योरम होता है A² = B² + P² इस तरह कर दिया और उसके बाद तुमने इसे, तो ये बेसिकली अब मैं बताती हूँ हुआ क्या। ये तो हो जाएगा ये तो हो जाएगा 65, ये तो मतलब ये इससे कट गया। सही है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 4 × 13 इस तरह ये हो जाएगा, ये सिंपल 13 हो जाएगा। तो 52 + 13 ये हो जाएगा 65। तो हम कहेंगे हैंस गिवन व्हाट इज फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो जाएगा सिंपल। अब वो कह रहे हैं शो डेट पॉइंट A1 - 302 B ये दिया हुआ है, C ये दिया हुआ है और द वर्टिस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। उसने वही बात कर दी, मतलब 6 की तरह ही है 7, ये पता नहीं कौन सा सवाल है जो भी है लेकिन उसकी तरह ही है, मतलब 9 और 8 सेम है। सिंपल मैंने इस तरीके से कर लिया। सही है, अब ये हमें AB निकालना है, BC निकालना है और CA निकालना है। तो कोऑर्डिनेट A है, AB है ना, तो हम करेंगे -3 -1 का होल स्क्वायर और इस तरह हम करेंगे क्या लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है -7.2 + 3/2 इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/5 यूनिट। इस तरीके से हम निकालेंगे BC। तो हम करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा -4 + 3 हो जाएगा -6.2 + 7.2 ये देख सकते हो, तुम लिख सकते हो। उसके बाद ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा और उसका √5 यूनिट आ जाएगा। इस तरह हम CA निकाल लेंगे। CA निकालने के लिए तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो 2 - 1 करते हैं, तो 1 + 4 -3/2 + 3/2 इस तरीके से हमने कर लिया और ये हमारा 5 यूनिट आ जाएगा। x² B² + P²। हमें पता है x² वही होता है जो सबसे बड़ी साइड होती है, बड़ी साइड हमारा 5 यूनिट आई है। और फिर जो बच गई वो हम लिख देंगे √5 बच रहा है और एक कौन सा बच रहा है, एक 2 √5 यूनिट बच रहा है। ये हमने इस तरफ लिख के कर दिया और उसके बाद ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 4 और मतलब 5, तो 4 × 5 = 20 और 5 ये हो जाएगा 25। तो हैंस द गिवन वर्टेक्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये तुम लिख के कंप्लीट कर लोगे। तो टेस्ट के लिए बेसिकली हमारे पास आखिरी सवाल है, वो देख लेते हैं। प्रूफ डेट -1, 4 -3, -6 और ये से आर द वर्टिसेस ऑफ
आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब वो आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो बेसिकली इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये मतलब 9, 8 और 10 ये बिल्कुल सेम है, बस इसमें जो बी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर है ना वो दोनों सेम आ रहे होंगे, और अगर वो सेम आ रहे होंगे तो हम बोल देंगे हाँ भैया आइसोसेलेस है। तो सिंपल हमने बी सी ए भी निकालना है, बी सी निकालना है और सी ए निकालना है। तो सिंपल हम ये बना देंगे। तो जो हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी राइट ट्रायंगल होती है, तो मैंने निकाला हुआ तो मैंने इस तरह से बना दी, लेकिन तुम सिंपल ए बी सी के कोऑर्डिनेट लिख लोगे। तो ए है, बी है, ये सी है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे ए बी। तो ए बी निकालने के लिए ये जगह अच्छा, तो मैंने इस तरीके से किया हुआ टेकिंग ए बी, तो माइनस इस तरीके से लिखा हुआ मैंने। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x2 - x1, तो ये जगह -3 + 1 और ये जगह -6 -4 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर भी हो जाएगा, इसमें 226 मिलेगा। इस तरह बी सी लेंगे, टेकिंग बी सी इस तरीके से हम कर लेंगे। उसको हम x2 - x1 करते हैं, तो ये जगह 3 + 3 का होल स्क्वायर -2 + 6 का होल स्क्वायर और इस जगह 213 यूनिट्स आ गया, मतलब ये अच्छा सही है। उसके बाद अगला कर देंगे सी ए ले लेंगे और इस तरीके से हमने कर लिया। और उसके बाद हम -1 -3 और 4 + 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, उसका 213 यूनिट आ गया। अब देखो 213 यूनिट्स यहाँ पर भी आ रहा है और 213 यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। तो दो साइड इक्वल हैं तो हमें पता चलेगा हाँ भाई। तो हमने एच स्क्वायर जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो 226 यूनिट है, एच स्क्वायर के लिए वो लिख देंगे और इसमें पी स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 मतलब 26, क्योंकि इससे कट जाएगा तो ये 104 आ जाएगा। तो ये 2 स्क्वायर का 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 13, 4 × 13 52 आ जाएगा। और इसके इसी तरीके से वो भी सेम ही है, तो 52 + 52 104 आ जाएगा। तो ये हम इसमें स्टेटमेंट लिख देंगे, हैज द गिवन वर्टिस फॉर्म एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल।